नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। मित्रों, अभी तक दास ने आपको बताया कि भगवान महादेव भोलेनाथ के जटा में गंगा माँ क्यों विराजती हैं, वो जटा क्यों धारण करते हैं, उनके सिर पे चंद्रमा क्यों है, वो त्रिपुंड क्यों लगाते हैं। आज हम बात करेंगे कि भगवान के त्रिनेत्र क्या बताता है, इस त्रिनेत्र में क्या ज्ञान की बातें छुपी है। आज इस शिव ज्ञान रहस्य के रहस्यमय श्रृंखला में हम बात करेंगे भगवान के तीनों नेत्रों की। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय महाकाल, जय महाकाली। मित्रों, भगवान का तीनों नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य का संकेत करता है। महादेव का बायां आंख भूत का प्रतीक है, दाहिना आंख वर्तमान का और बीच का नेत्र भविष्य काल का प्रतीक है। मित्रों, नेत्र का क्या होता है, नेत्र का काम क्या होता है? तो नेत्र का काम होता है देखना। देखना शब्द का अर्थ क्या होता है? देखना शब्द का अर्थ अगर समझा जाए तो समझ में आता है कि तीन चीज आता है। देखने का मतलब होता है विचारना, समझना और अनुभव करना। किसी चीज को अगर हम समझते हैं तो बोलते हैं देखा। हाँ, किसी चीज के ऊपर हम विचार करते हैं तो भी बोलते हैं देखा। हाँ, और किसी चीज के प्रति हमारा अगर कोई अनुभव होता है तो उसे भी कहते हैं देखा। अब ये जो तीन नेत्र भगवान के हैं, जो तीनों कालों के बारे में बताते हैं, वो ये बताता है कि मनुष्य को अपने तीनों काल को संभाल के चलना चाहिए। तो मित्रों, बात आएगा कि हम अपनी तीनों कालों को संभाल कर चले कैसे। चलिए इसे भी समझते हैं। एक बात बताइए, अगर आपके हाथ में 6 फीट लंबा लाठी दिया जाए और कहा जाए कि इससे ऐसे एक जगह पकड़ो कि लाठी धरती से ऊपर एक सीध में रहे, ना कहीं ऊपर ना कहीं नीचे, तो आप बताओ आप कहाँ एकदम पकड़ोगे उसे? कहाँ लाठी को पकड़ोगे जिससे लाठी बीच में, मतलब न किसी सीधा रेखा में आसमान में ऊपर उठा हुआ रहे। तो आप क्या करोगे? लाठी को बीचों बीच पकड़ोगे, है ना, जिससे ना वो किसी साइड ऊपर हो ना किसी साइड नीचे हो, और ना वो नीचे गिरे, वो एकदम ऊपर भी रहे और एक सीध में भी रहे। और इसके लिए आप बीचों बीच पकड़ोगे, ना ही किसी साइड ज्यादा ना किसी साइड कम, है ना। उसी तरीके से काल के लाठी के ऊपर का शीश जो होता है वो भविष्य होता है, नीचे का भूत और बीच का वर्तमान। कहने का मतलब वर्तमान को मित्रों संभाल लिया जाए तो भूत का प्रभाव और भविष्य का आगाज संभाला जाता है। आजकल के बच्चे या तो भूत पे अटकेंगे या भविष्य में लटकेंगे, पर वर्तमान का उपयोग नहीं करेंगे। यही दशा अभिभावक लोगों का भी होता है। कैसे? तो देखिए, एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। एक बच्चा है, वो उसे पहले एक कविता याद करने को मिला था, पर उसे करने में उसे बहुत मेहनत करना पड़ा, डांट खाना पड़ा, बहुत सारी कुटाई भी हुई उसकी। तो जैसे तैसे करके उसे वो कविता याद हुआ। आज उसके स्कूल के टीचर ने उसे फिर से एक वैसा ही कविता याद करने के लिए दे दी, और अब उस बच्चे का क्या होगा? वो क्या करेगा? वो बच्चा अपना वही भूत बीता हुआ समय याद करेगा
जिसमें वो एक कविता को याद करने के लिए इतना सारा पिटाई खाया, इतना सारा मेहनत किया। वो उस कविता को देखते ही उसकी अंतर आत्मा पुकार के कहेगी कि नहीं, अब नहीं, मुझे फिर से पिटाई खाना पड़ेगा, फिर से उतना मेहनत करना पड़ेगा। ये दशा बच्चे का हो जाता है। और नहीं कि इसे क्या दशा में बच्चा को जो कविता याद करने को मिला, वो सीधे अपने शिक्षक के पास जाएगा और मना करेगा कि मुझे वो याद नहीं करना, क्योंकि उस समय उस मासूम से और नासमझ बच्चे के मन में वही पिटाई, वही मेहनत आ रही है, क्योंकि उसे वर्तमान की समझ नहीं है। इस दशा में बच्चा क्या करेगा? वही करेगा कि वो सीधे मना करेगा। पर अगर इसी समय उसे कोई गुरु मिल जाए और बच्चे को बताए कि बच्चा चिंता क्यों करता है, भूत भविष्य को भूल और वर्तमान में सोच कि पहले कैसे याद किया था, बस इतना सा याद दिला दिया जाए बच्चा से कहा जाए कि तू बिना मतलब का मत सोच। जैसे तू पहले वाले कविता को याद किया था, उसको याद करने का तरीका खोजने में तुझे समय लगा था, तरीका तो तू खोज लिया। अब तू तरीका खोज लिया है तो उसी तरीके से इसे भी याद कर ले, तो आसानी से याद कर ले। पर शिक्षक बच्चे की इस मनोस्थिति को नहीं समझेंगे, वो उस पे और अधिक दबाव डालेंगे, डालते भी हैं। आजकल के शिक्षक ज्यादातर लोग यही करते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं। अरे बच्चे को पढ़ना क्यों नहीं पसंद है, इसके ऊपर अगर सोचा जाए तो आधा समस्या बच्चों की पढ़ाई की खत्म हो जाएगी। पर ना अभिभावक ऐसा सोचते हैं, ना शिक्षक। और आज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या है। चलिए छोड़िए, तो मात्र एक उदाहरण बच्चों की है। ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिलते हैं मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, जहां पर हम भूत भविष्य में लटकते हुए तीनों काल को बर्बाद करके रोते रहते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में रहकर पूरे विश्वास से सिर्फ अपने कार्य में लगे रहना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने भूत को, भविष्य को संभालने के लिए, अच्छा करने के लिए वर्तमान का सही से उपयोग करना ही सबसे बड़ा जरूरत है एक मनुष्य के लिए। मित्रों, भूत भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। जो बीत गया उसे भी हम पीछे जाके सुधार नहीं सकते हैं। जो आने वाला है उसके बारे में हमें पता नहीं है। बस हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। तो बस वर्तमान तो जो आपके पास है ना, जो पास है उसका साथ निभाओ। दूसरे के हिस्से में हाथ क्यों डालते हो? जो तुम्हारे पास है उसका साथ निभाओ। और जो भगवान के हिस्सेदारी का है, जो भगवान का है, उसके पीछे हाथ डालने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, भूतकाल में जो हो गया उसके पीछे पड़े रहना भी व्यर्थ है। वर्तमान में स्थित रहने से हम भूत भी संवार सकते हैं, भूत में किए हुए गलतियों को भी सुधार सकते हैं और भविष्य को भी चमका सकते हैं। यही एकमात्र सूत्र है कि वर्तमान में स्थित रहो। भगवान शिव का ये तीसरा नेत्र यही बताता है, बच्चों को भी यही सिखाता है कि बच्चों, अगर तुम्हें भविष्य संवारना है और कुछ बनना है, लक्ष्य पे टिके रहना है, तो वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दो। बिना फालतू के भूत भविष्य की चिंता को छोड़कर सिर्फ वर्तमान में जो तुम्हारे हाथ में है उसमें सही तरीके से कर्म करो। अब बात आता है कि वर्तमान में स्थित कैसे रहे। तो मित्रों, दो चीज है जो आपको वर्तमान में रोके रखेगी। आत्मविश्वास। स्वयं पर विश्वास होगा तो तुम वर्तमान से भूत भविष्य दोनों संभाल लोगे।
तुम्हें जब पता होगा कि तुम वह सब कर सकते हो जो सब किए हुए हैं, और वो भी कर सकते हैं जो सब सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि तुम खास हो, भगवान शंकर के भक्त, दास, पुत्र हो, तुम कमजोर नहीं। इसके हृदय में ये स्थित हो जाएगा। वो नित्य नवीन कृत्य करेगा, नवीन घटनाओं, नवीन विचार, नवीन क्रियाओं को संपादित करेगा। ऐसे बच्चे ही आगे जाकर भविष्य में कुछ नया और कुछ अच्छा करते हैं। दूसरी वो शक्ति है आत्म सुधार की, जो वर्तमान में रहकर हमेशा अपने अंदर के कमी को मिटाने और अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाने में लगा रहेगा। वह भी वर्तमान में स्थित रहेगा। सीधे कहे तो जो अपने पर विश्वास करते हुए, नित्य अपने में सुधार करते हुए वर्तमान में कार्य करते रहता है, वो तीनों काल को संवार लेता है। यही शिक्षा भगवान का तीसरा नेत्र देता है, जो हमें समझना है और अपने बच्चों को समझाना है। जय महाकाली, जय माँ भवानी।